अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डाइटिशियन भी। हम ऐसा क्या करें कि हम हमेशा जवान ही रहें और कभी भी बुढ़ापा हमें छू के भी ना गुजरे। और यकीन करें कि ये हर इंसान के दिल की आवाज़ है। कोई भी कभी भी नहीं चाहता कि वो बूढ़ा हो। जो इंसान अपने 70s के अंदर भी होगा, उसके भी दिल की आवाज़ यही होगी कि वो हमेशा यंग रहे और यंग से यंगतर रहे, एज उसको छू के भी ना गुजरे और उसकी एज जो है वो कभी भी आगे ना बढ़े। और हर इंसान कभी भी नहीं चाह रहा होता कि एजिंग उसके पास आए। इसके बहुत सारे लेवल्स होते हैं। अगर हम स्किन को लेकर ही चलें, हम इसको 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे अपनी वीडियो को। लेकिन पहली चीज़ तो है अपनी सोच। बहुत सारी ख़वातीन क्लिनिक में हमारे पास आ रही होती हैं, हम इनको सुबह से ही देख रहे होते हैं। तो अगर आपकी सोच जो है, आप इसके ऊपर अपने कभी गौर करें तो बहुत सारी लेडीज़ अगर हमारे पास आती हैं, जब हम उनकी हिस्ट्री ले रहे होते हैं और जब हम उनकी एज देखते हैं या पूछते हैं तो वो अपनी एज बताती हैं 30, लेकिन जब उनकी हम बातें सुनना शुरू कर देते हैं, जब उनकी हिस्ट्री टेकिंग कर रहे होते हैं, तो मालूम पड़ता है कि जी उनकी दिखने के अंदर जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल 70 लग रही होती है, लेकिन हैं वो 30। छोटी छोटी परेशानियां उन्होंने अपने दिल पे ली हुई हैं, सोच विचार और फिक्र की वजह से उन्होंने अपना जो उम्र का जो सारा सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है और इस वजह से जो है वो उनके सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को परेशानियों में और उलझनों में बिला वजह की कुछ प्रॉब्लम्स होती भी हैं। कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स के बगैर हो, लेकिन एजिंग जो है उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है और 30 के अंदर भी वो 70 की लग रही हैं। तो एक तो ये एजिंग हो गई। दूसरे जो रीजंस हैं उसके अंदर आ जाता है आपका अपना स्किन केयर, ठीक है। और ये स्टार्ट हो जाता है अगर आपने एपिडर्मिस या डर्मिस में से ले लें, पिगमेंटेशन स्टार्ट हो गई, फिर रिंकलिंग स्टार्ट हो गई, आंखों के नीचे खड्डे, तो आप अपना डेली रूटीन पे केयर ही नहीं कर रहे। और जब आप केयर नहीं कर रहे, क्या करना है आपने, छोटे कॉटन बॉल्स के पैकेट मिलते हैं हार्डली 100-200 रुपीज़ के, मिल्क घर के अंदर मौजूद होता है। आपने कॉटन बॉल्स को उनमें डिप करके डेली रूटीन पे अपने स्किन की केयर करनी है, ठीक है। नॉर्मल बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सा फेस वॉश, अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, ठीक है। बनानास घर के अंदर होते हैं, पोटेशियम उनके अंदर मौजूद है। एक बेहतरीन मास्क आपका बनाना और हनी का बन सकता है जो आप एटलीस्ट हफ्ते में 2 दफ़ा करें। और ये एक एंटीऑक्सीडेंट है हनी। ज़ाफ़रान या सैफ़रन आप अपने खानों में इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए कितना बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है कि आपकी स्किन खुद ब खुद खूबसूरत लगती है। ये चीज़ें आप घर के अंदर कर सकते हैं। उसके अलावा आपने योगर्ट और हनी, उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स लेमन के, इसका मास्क प्रिपेयर करके हफ्ते में 2 दफ़ा आप 20 मिनट्स के लिए लगाइए। उसके बाद अपना चेहरा आप धो लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छा चाहते हैं कि अपना चेहरा बहुत ज़्यादा टाइट रखें तो एलोवेरा को अप्लाई कर सकते हैं अपने चेहरे पे, और वो भी थ्राइस अ वीक, तो उससे चेहरे की टाइटनेस में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो पहली चीज़ हो गई कि यहाँ से आपने अपनी सोच को चेंज करना है। एज इज ओनली अ नंबर। जो भी परेशानियां हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन मैं अपनी हिम्मत से, अपनी मजबूती से उनको लड़ूंगी, उनको फेस करूंगी। मेरी एक ही जिंदगी है, जिंदगी एक दफा मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। और मैंने अपनी हिम्मत के साथ, अपनी ताकत के साथ सारी प्रॉब्लम्स को लड़ना है। जो भी मेरा वक्त है वो गुजर जाएगा, ठीक है। आज रात है तो कल सुबह होगी और इंशाल्लाह ताला मैं हर मसले मसाइल को अपने खुद हल करूंगी। तो इस तरीके से मैंने अपने मसले को हल करना है। सोच को बदला, ये एप्लीकेशंस जो मैंने बताई हैं वो की। अब खाने में क्या खाना है, खाने के अंदर जो भी शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जो भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उनको आपने कट डाउन करके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, चाय कॉफ़ी जितना ज़्यादा आप लेते जाएंगे, हर चाय के साथ आपको 3 गिलास पानी पीने पड़ते हैं, वरना जिस्म से सारा पानी निकल जाता है। तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, ठीक है। बाहर की चीज़ें को कम करके आपने दालों के सूप हो गए, वेजिटेबल्स के सूप हो गए, इनको आपने ज़्यादा इस्तेमाल किया। याद रखें कि लिवर आपका एक क्लींजिंग एजेंट है, एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट, एक ऐसा ऑर्गन है। तो वो तमाम तर चीज़ें जो आपके लिवर को खुश रखें या लिवर की प्रोडक्टिविटी या लिवर के काम को अच्छा कर सकें, वो तमाम तर चीज़ें आपने खानी है।
उसके अंदर दालें भी आती हैं, उसके अंदर वेजिटेबल्स भी आती हैं, उसके अंदर आपने वो तमाम तर चीज़ें आ जाती हैं जो आपकी स्किन को ग्लो कर सकें। तो उसमें ग्रीन फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं। लेमन का इस्तेमाल मैंने पहले ही बता दिया। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जिसमें विटामिन सी का इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छा है। विटामिन सी को आपने खाना भी है और लगाने के लिए भी इस्तेमाल करना है। तो ये टिप्स पे फॉलो करते हुए अपनी सोच को चेंज करते हुए खुद ब खुद आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करते हुए बादाम का इस्तेमाल 3-4 आप दिन में रेगुलर तौर पे कीजिए। ओट्स सीरियल को आप अपने ब्रेकफास्ट में ले आइए और योगर्ट को भी अपने डेली रूटीन के अंदर रखिए भी, लगाने के लिए भी और खाने के लिए भी। तो एजिंग खुद ब खुद आपसे दूर भागती चली जाएगी। आप हमेशा फ्रेश रहेंगे। जितना आप खुश रहेंगे आपकी उम्र उतनी रिवर्स गियर की तरफ चलती चली जाएगी और आप हमेशा जवान रहेंगे। कभी भी बुढ़ापा आपको छू के भी नहीं गुजरेगा। इन टिप्स को फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह फिर डॉक्टर आयशा से दोबारा नई वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज।